नाज़रीन, बिल्लाही DG/ISPR की जानिब से अपने पहले बयान पर एक खूबसूरत यू टर्न लिया गया है, जिसने सबको ही हैरान कर दिया है। क्योंकि कुछ दिन पहले तक उन्होंने पेशावर में खड़े होकर एक जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने सुहेल अफरीदी के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उनका कहना था कि वो किसी भी ऐसे शख्स को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं बनने देंगे जो माजी में मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत करता रहा हो। उस वक्त उनकी तकरीर का अंदाज ऐसा था जैसे सुहेल अफरीदी न सिर्फ फौज मुखालिफ शख्स हैं, बल्कि शायद दहशत गर्दों के हामी भी हैं। मीडिया पर उनके बयानात को बड़े पैमाने पर दिखाया गया और अवाम में ये तासुर दिया गया कि सुहेल अफरीदी का वजीर आला बनना मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन हालात ने जैसे ही पलटा खाया, सब कुछ बदल गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने उन तमाम तर खबरों, बयानात और दबाव के बावजूद सुहेल अफरीदी को वजीर आला मुंतखब कर लिया। अवामी रद्दअमल भी जबरदस्त था। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर बोलने लगे कि फौज के तर्जुमान को किसी सियासी शख्सियत के खिलाफ इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। अवाम ने उसे बराह रास्त सियासी मुदाखलत करार दिया। शायद यही अवामी रद्दअमल था जिसने DG/ISPR को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनसे गलती हुई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने सुहेल अफरीदी को वजीर आला तस्लीम किया और वाज़े अल्फाज में कहा कि फौज को किसी शख्स से कोई जाती इख्तलाफ नहीं। उनका कहना था कि इदारे की कोई जाती पसंद या नापसंद नहीं होती। ये बात सुनते ही कई लोगों को हैरत हुई, क्योंकि चंद दिन पहले वो खुद इसके बिल्कुल बरक्स बयानात दे चुके थे। लेकिन साथ ही ये भी खुशाइंद बात थी कि उन्हें अपने बयानात की शिद्दत का एहसास हो गया। फौज का तर्जुमान जब बोलता है तो उसके अल्फाज सिर्फ उसकी जाती राय नहीं बल्कि पूरे इदारे का मौक़िफ़ समझे जाते हैं। यही वजह है कि उनके साबिका बयानात ने एक तनाज़ा पैदा कर दिया है। सियासी हल्के भी हैरान थे कि एक फौजी तर्जुमान किस तरह एक अवामी नुमाइंदे के खिलाफ इस तरह खुलेआम बयान दे सकता है, मगर आज के बयान ने उस तनाज़े को काफी हद तक खत्म कर दिया है। उनके नए मौक़िफ़ से लगता है कि अब फौज सियासत से दूर रहने का इरादा रखती है या कम अज कम ऐसा तासुर देना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी के वजीर आला बनने के बाद अवाम ने ये पैगाम दिया है कि अवामी नुमाइंदों के फैसलों पर किसी इदारे का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। वो लोग जिन्होंने सुहेल अफरीदी को वोट दिया, उन्हें पूरा हक हासिल है कि वो जिसे चाहें अपना वजीर आला मुंतखब करें। फौज के तर्जुमान का ये यूटर्न दरअसल इसी हकीकत को तस्लीम करने का ऐलान है कि अवामी मैंडेट ही असल ताकत है। ये भी हकीकत है कि गुज़श्ता चंद सालों में फौजी तर्जुमानों के बयानात अक्सर तनाज़ों का बाइस बने। सियासत में दखल अंदाजी या सियासी रहनुमाओं पर तनकीद को हमेशा अवाम ने पसंद नहीं किया, लेकिन आज के बयान से ऐसा लगता है कि अब इदारा अपनी पोजीशन दुरुस्त करने की कोशिश में है। उन्होंने अपने लहजे में नरमी दिखाई और अपने साबिका अल्फाज से पीछे हटकर ये इतराफ किया कि उनकी बातें शायद ज्यादा सख्त थी। ये तब्दीली सिर्फ एक बयान की हद तक नहीं बल्कि एक अलामत है, एक ऐसा पैगाम कि फौज को भी एहसास हो चुका है कि अवाम अब ज्यादा बाशऊर हो गई है। वो जानती है कि सियासतदानों को मुंतखब करना सिर्फ अवाम का हक है, किसी भी सरकारी इदारे या मुलाजिम का नहीं। यही वजह है कि DG/ISPR ने आज वाज़े तौर पर कहा कि फौज की किसी के साथ जाती दुश्मनी या दोस्ती नहीं। ये जुमला अपने अंदर ही एक बड़ी सियासी गहराई रखता है। अब देखना ये है कि आया ये यूटर्न सिर्फ वक्ती दबाव का नतीजा है या वाकई फौज की पॉलिसी में कोई संजीदा तब्दीली आई है, क्योंकि माजी में भी कई बार ऐसे बयान आए जो बाद में बदल दिए गए, मगर इस बार मामला मुख्तलिफ है। अवाम खुलकर बोल रही है, सोशल मीडिया ताकत बन चुका है और किसी भी बयान को छुपाना या मोड़ना अब आसान नहीं। यही वजह है कि DG/ISPR को अपने लहजे में तब्दीली लाना पड़ी। सियासी तजिज़िया निगारों का कहना है कि सुहेल अफरीदी के वजीर आला बनने के बाद फौज के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो अपनी पोजीशन नरम करे, वरना हुकूमत के साथ ताल्लुकात मजीद कशीदा हो सकते थे। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी ने भी अपने इब्तिदाई खिताब में तहम्मुल का मुजाहरा किया और किसी किस्म की सख्त बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वो फौज में तमाम इदारों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये बयान भी कशीदगी कम करने में मददगार साबित हुआ। अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में एक सबक हासिल होता है, ताकत का असल मंबा अवाम है। इदारे अगर अवामी फैसलों को तस्लीम नहीं करेंगे तो रद्दअमल लाजमी आएगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अवाम को ये यकीन जरूर मिला कि शायद अब फौज अपनी पुरानी रविश बदलने की कोशिश कर रही है। ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई तनाज़ा दोबारा नहीं होगा, लेकिन ये बात तय है कि अवामी दबाव ने पहली बार एक ताकतवर इदारे के तर्जुमान को अपने अल्फाज वापस लेने पर मजबूर कर दिया। ये एक अहम मोड़ है जिससे शायद मुस्तकबिल में सियासत और इदारों के दरमियान एक नई हदबंदी तय हो जाए। DG/ISPR का यूटर्न महज अल्फाज का खेल नहीं बल्कि एक इदारा जाती एतराफ है कि अवामी मैंडेट सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद की जाती है कि इस बयान के बाद दोनों तरफ से बर्फ पिघलेगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे और मुस्तकबिल में ऐसे तनाज़ात दोबारा जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि अवाम अब देख चुकी है कि उनकी आवाज न सिर्फ सुनी जा सकती है बल्कि इससे बड़े फैसले भी बदल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसे इमरान खान का सियासी गढ़ कहा जाता है। यहाँ की अवाम ने हमेशा इमरान खान पर भरोसा किया और हर इलेक्शन में उनके उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाई। इमरान खान की मकबूलियत का ये आलम है कि उनके एक बयान पर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम सड़कों पर आ जाते हैं और उनके फैसलों को हरफे आखिर समझा जाता है। पंजाब, सिंध या बलोचिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कभी कभार सियासी मामलात में असरअंदाज हो जाती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वो वही सूबा है जहाँ अवाम के जज्बात हर बार किसी भी दबाव को मुस्तरद कर देते हैं। यही वो पसे मंजर था जब इमरान
खान ने एक गैर मुतवक्को फैसला किया और गंडापुर को हटाकर सुहेल अफरीदी को वजीर आला बनाने का ऐलान किया। ये फैसला न सिर्फ उनके अपने पार्टी कारकुनों के लिए हैरानकुन था बल्कि ताकतवर हलकों के लिए भी किसी झटके से कम नहीं था। सुहेल अफरीदी एक नौजवान और बेबाक सियासतदान है जिन्होंने हमेशा खुलकर एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों पर तनकीद की। वो माजी में फौजी ऑपरेशंस के खिलाफ भी कई बार सख्त बयान दे चुके हैं। इमरान खान की जानिब से ऐसे शख्स को वजीर आला बनने की इजाजत देना ताकतवर हलकों के लिए एक चैलेंज की तरह था। इस ऐलान के फौरन बाद डीजी ISPR खुद पेशावर पहुंच गए और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फौज किसी भी ऐसी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी जो फौजी ऑपरेशंस की मुखालिफत करे। उनका लहजा सख्त और अल्फाज दो टोक थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बराह रास्त इमरान खान को चैलेंज कर रहे हों, मगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने उनके बयानात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। उन्होंने वाजे कर दिया कि उनके लिए फैसला इमरान खान का है, किसी इदारे का नहीं। फिर वही हुआ जिसकी सबको तवक्को थी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान ने इमरान खान के हुक्म पर मुत्तहिद होकर सुहेल अफरीदी बारी अक्सरियत से वजीर आला मुंतखब हो गए। इस नतीजे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और असेंबली दोनों ही इमरान खान के साथ खड़े हैं, चाहे उनके फैसले कितने ही गैर रिवायती क्यों ना हो। उसके बाद ताकतवर हलकों को एहसास हुआ कि शायद वो मामले को जरूरत से ज्यादा हसास बना बैठे थे। अवामी रद्दमल न सिर्फ सख्त था बल्कि कई हलकों में फौजी तर्जुमान के बयानात पर तनकीद भी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि फौज के तर्जुमान को सियासी फैसलों पर इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। यही वजह थी कि चंद दिन बाद डीजी ISPR ने एक नया बयान जारी किया जिसमें उनका लहजा नर्म और मसालियत आमेज था। उन्होंने कहा कि उन्हें सुहेल अफरीदी से कोई जाती इख्तलाफ नहीं है और फौज की किसी के साथ जाती पसंद या नापसंद नहीं होती। ये बयान दरअसल इस बात का इशारा था कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी साबिका सख्ती से पीछे हट रही है। उन्होंने तस्लीम कर लिया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो फैसला हुआ वो अवाम का फैसला है और अवामी मैंडेट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। उन्हीं के इस नए मौकफ को अवामी हलकों में बेहतर अंदाज में देखा गया क्योंकि इससे हालात में नरमी पैदा हुई। ताहम ये वाकया एक सबक भी छोड़ गया है कि हसास मामलात पर बयान देने से पहले सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। डीजी ISPR को चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी जमात के खिलाफ जाती रद्दमल की बजाय इदारे की गैर जानिबदार को बरकरार रखें, क्योंकि जब फौजी तर्जुमान सियासी मामलात में ज्यादा मुदाखलत करता है तो उसका नुकसान पूरे इदारे को होता है और अवाम के दिलों में शकूक पैदा हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम हमेशा पाक फौज के साथ खड़ी रही है और आइंदा भी खड़ी रहेगी, मगर जब सियासत और फौज के दरमियान तलखी पैदा होती है तो इसका असर पूरे मुल्क पर पड़ता है। इसलिए बेहतर यही है कि फौज के तर्जुमान अपनी गुफ्तगू में तवाजुन और बुर्दबारी दिखाएं ताकि ना अवाम में बेचैनी बढ़े और ना ही सियासी माहौल में कशीदगी पैदा हो। आज सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है और इमरान खान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनकी बात खैबर पख्तूनख्वा में हद पे आखिर है। अवामी मैंडेट का एहतराम करना ही असल जमहूरियत है और अगर इदारे भी इस उसूल को तस्लीम कर लें तो मुल्क में इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। डीजी ISPR का नया बयान इसी समत में एक मुस्बत कदम है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ऐसे बयान से गुरेज किया जाएगा जो अवाम और इदारों के दरमियान गलत फहमियां पैदा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।